बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। अगेन आई नोटिस दैट कि ये वाला सवाल बेटा काफी बार पूछ रखा है, हालांकि सवाल स्टैंडर्ड है बट आई वांटेड कि मैं आपके साथ डिस्कस तो कर लूं। अच्छा सवाल है बेटा, सुनना। दो डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I2 है, अबाउट देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। दे आर रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड्स ओमेगा 1 ओमेगा 2 रेस्पेक्टिवली। तो एक डिस्क के पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, दूसरे के पास ओमेगा 2 है, एंड आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस विद देयर एक्सिस रोटेटिंग कोएक्सिस। तो एक डिस्क के ऊपर हमने दूसरे डिस्क को रख दिया, तो दोनों की एक्सिस ऑफ कोर्स आपके पास सेम है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस। सोचते हैं बेटा, मेरे पास ये एक डिस्क है बेटा, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है। ये बेटा मेरे पास एक दूसरी डिस्क है, इसके पास बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, और दोनों की दोनों ऐसे किसी कॉमन एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है। एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो बड़ा ऑफ कोर्स ना उन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन आएगा। मान लो कि ओमेगा 1 ज्यादा होगा, ओमेगा 2 बड़ा लेट से कम होगा, तो ओमेगा 1 फास्ट जाएगा ना, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन आएगा। वो फ्रिक्शन क्या होगा कि इस पर लगेगा पीछे की तरफ, नीचे वाले पे लगेगा आगे की तरफ। वो इसका ओमेगा घटाएगा, बड़ा इसको ओमेगा बढ़ाएगा, और कुल मिलाकर दोनों का ओमेगा फाइनली सेम कर देगा। और एक बार जब ओमेगा फाइनली सेम हो गया बड़ा, फिर उसके बाद कोई रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली फाइनली क्या होगा बड़ा, फाइनली ना दोनों के दोनों जो डिस्क होंगे ना, वो इस तरह से कॉमन ओमेगा से इस तरह से घूमेंगे। लेकिन उतनी देर तक बड़ा ऑफ कोर्स जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, ऑफ कोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन है, उसने कोई ना कोई वर्क डन तो किया होगा, तो वो सिस्टम की एनर्जी को कुछ ना कुछ तो लॉस वो करने वाला है। तो आइडिया क्या है, इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, मेरे पास ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स बेटा मेरे पास है, दोनों के पास ओमेगा तो सेम ही है, मैं सीधा लिख सकता हूँ हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब मेन बात है कि ओमेगा कैसे निकालें। ओमेगा हम इस तरह से निकालेंगे, मैंने बेटा ये कॉन्सेप्ट कई बार डिस्कस कर रखा है। जब दोनों डिस्क ऐसे मूव करेंगी तो क्या होगा कि ऊपर वाली जो डिस्क होगी ना, उस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, वही फ्रिक्शन नीचे वाले पे लगेगा आगे की तरफ। तो उस एक्सिस के अबाउट इस फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाले बेटा वही टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क तो पेयर बनाए कैंसिल हो जाएगा, और नेट टॉर्क अगर आपका जीरो है तो हम बड़े आराम से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब ये है कि सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1, इसका बेटा ऑफ कोर्स I2 ओमेगा 2। दिस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल। फाइनल एक का वह है बेटा I1 ओमेगा, दूसरे का है बेटा I2 ओमेगा, तो बेटा दैट कम्स आउट ऑफ कोर्स I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। ये ओमेगा बेटा हम बड़े आराम से वहां से उठा के यहाँ रख देंगे। ओमेगा की बेटा मेरे पास वैल्यू बड़े आराम से आ गई है, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। ये बेटा मेरे पास ओमेगा आ गया। मुझसे पूछ के रखा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा ऑफ कोर्स जो लॉस होगा वो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से जैसे आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस करोगे, बड़े आराम से मेरा आंसर इत्मीनान से आ जाए। बड़ा कूल है ना? ठीक है, प्यार से कर लिया। बड़े आराम से मैंने सारे कॉन्सेप्ट भी सिखा दिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों करना मैंने यहां तक बता दिया। अब एक बात और सुनना, है ना? सुनो, देखो फोर्थ तो आंसर नहीं हो सकता, कम ऑन यार, फोर्थ तो डायमेंशनली गलत है, दिख रहा है ना बेटा? फोर्थ तो डायमेंशनली गलत है, देख लो, चेक कर लो। ऊपर बेटा तेरे पास रेडियन पर सेकंड है, नीचे बेटा तेरे पास मोमेंट केजी मीटर स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी की बेटा कोई डायमेंशन यूनिट बनी नहीं रही है, ये तो पक्का गलत है। अच्छा बाकी तीन जो ना उनके डायमेंशन सही बैठ रही है ना, अगर आप ध्यान से बेटा चेक करना चाहो ना, तो डायमेंशन बाकी तीनों की सही बैठ रही है, कोई दिक्कत नहीं। बट एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं, अगर मान लो सवाल के अंदर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अगर सेम होते, है ना, ओमेगा 1 ओमेगा 2 अगर दोनों सेम होते, तो उस केस में तो रिलेटिव मोशन होता ही नहीं। और अगर रिलेटिव मोशन नहीं होता तो ऑफ कोर्स लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती? जीरो होती। इसका मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अगर सेम होते तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होती। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम होते तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम होते तो काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होती। इसमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम होने पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो वो जीरो हो ही नहीं रहा, तो टू भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचे कौन से? पहला और तीसरा बचा। अब पहले और तीसरे में ना, है ना, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि भाई लॉस में ना काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी ना, और काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ का फैक्टर तो कहीं दिखना चाहिए ना।
अब इसमें हाफ का फैक्टर दिख रहा है, इसमें हाफ का फैक्टर नहीं दिख रहा, तो ऑफ कोर्स आंसर बेटा 1 नहीं होगा, आंसर बेटा ऑफ कोर्स आपका 3 होगा। इट इज क्वाइट इंटेलिजेंट गैस, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल रैंडम किया है ना, वेरी इंटेलिजेंट। एक ऑप्शन से हटा दिया, डायमेंशन से हटा दिया, एक हमने इस लॉजिक से हटा दिया कि हाँ भाई ओमेगा और ओमेगा 2 अगर सेम हो गए तो लॉस तो जीरो आना चाहिए, सिर्फ दो ऑप्शन बचे। और काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आना तय, तो हाफ का फैक्टर तो इन एनी केस रहना ही चाहिए ना, है ना। तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि अपना थर्ड आंसर बड़ा ऐसे भी अपना बड़े आराम से बन सकता है। ठीक है, आगे